पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से निर्मित पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जिसका उपयोग 1946 से 1956 तक किया गया था। आज हम पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की यात्रा पर निकलेंगे जिसने आधुनिक तकनीकी क्रांति की नींव रखी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था जो शीशे की बल्ब की तरह दिखता था। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था जो उस समय की एक बड़ी खोज थी। ये वैक्यूम ट्यूब्स डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए मुख्य भाग थे, लेकिन बहुत अधिक गर्मी पैदा करते थे। इन कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा होता था, कभी-कभी पूरे कमरे जितना, जिसके चलते रखरखाव में कठिनाई होती थी। फिर भी इन्होंने विज्ञान, शिक्षा और व्यापार में नए आयाम स्थापित किए, जिससे भविष्य की दिशा तय हुई। इसकी कार्य क्षमता बहुत धीमी थी और इसकी स्टोरेज क्षमता भी काफी कम थी। अंत में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर ने हमें दिखाया कि प्रौद्योगिकी के साथ सीमाओं को तोड़ा जा सकता है, एक नई संभावना की ओर ले जाते हुए। ट्रांजिस्टर के साथ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत हुई, जिसका उपयोग 1956 से 1964 तक किया गया। क्या आप जानते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने किस तरह से तकनीकी क्रांति को आगे बढ़ाया? आइए देखते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर ने ली, जिससे वे छोटे और किफायती बने। ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल से ऊर्जा की खपत कम हुई और कंप्यूटरों की गर्मी और आवाज भी घटी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों ने असेंबली भाषा और हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल किया, जिससे प्रोग्रामिंग आसान हुई। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का इस्तेमाल मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के कार्यों में हुआ। इन कंप्यूटरों के विकास ने डाटा प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन और अनुसंधान के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोली। आज हम जिन आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, वे सभी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की देन है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, इस पीढ़ी की शुरुआत 1965 से हुई और 1971 तक इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग किया गया। क्या आप जानते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ने हमारी दुनिया को किस तरह से बदल दिया? चलिए खोजते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल हुआ, जिसने मशीनों को और छोटा, तेज और किफायती बनाया। एक छोटे चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर्स फिट किए गए, जिससे कंप्यूटर की क्षमता अविश्वसनीय रूप से बढ़ी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ने ही उपभोक्ताओं को पहली बार कंप्यूटर गेम्स और ग्राफिक्स का अनुभव दिया। यही वह दौर था जब कंप्यूटर ने शिक्षा, वाणिज्य और उद्योग में अपनी अहमियत साबित की। तीसरी पीढ़ी के आगमन से पहले कंप्यूटर कमरों के आकार के होते थे, लेकिन बाद में डेस्कटॉप तक सिमट गए। इस पीढ़ी ने वास्तव में डिजिटल क्रांति की नींव रखी, जिसे हम आज भी महसूस कर रहे हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग 1971 से 1985 तक था। चलिए जानते हैं इस पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। आज हम चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के रोमांचक सफर पर चलेंगे। ये वो युग था जब तकनीकी नवाचार ने नए आयामों को छुआ। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रोप्रोसेसर का जन्म हुआ। ये एकल चिप पर पूरे सीपीयू को समेटने की क्रांति लाए। इस दौर के कंप्यूटर छोटे, तेज और कम ऊर्जा खपत करने वाले थे। उपभोक्ताओं और व्यापारों के लिए एक वरदान। इंटेल 4004 चौथी पीढ़ी की शुरुआती कृति दुनिया का पहला माइक्रोप्रोसेसर था। इसने डिजिटल क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। चौथी पीढ़ी ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI) को भी पेश किया, जिसने कंप्यूटर को और अधिक सुलभ और उपयोगी बनाया।
कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी 1985 से अब तक माना जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि एआई के आने के बाद अब 6वीं पीढ़ी की शुरुआत हो गई है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनेट का प्रयोग होने लगा। इसके अलावा मल्टीमीडिया और कई तरह के सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग होने लगा। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में व्लिक और यूलिक का प्रयोग किया गया है, जिससे आज का कंप्यूटर और भी सक्षम हो गया है।